एपिसोड की शुरुआत में हमें काली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा होता है वो लाइटनिंग की स्पीड के साथ गॉब्लिन को हंट कर रहा होता है। धीरे धीरे करके उससे गॉब्लिन के मारने की भूख बढ़ती ही जा रही होती है। अब दूसरी ओर हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ी एरिया से जा रहा होता है अपनी गाड़ी लेके, बट इतनी ही देर में कुछ गॉब्लिन की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। वो गॉब्लिन होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ लेते हैं और जिससे डर के वो बंदा अपनी गाड़ी को थोड़ा तेज भगाने लगता है और वो लोगों को मदद के लिए भी बुलाने लगता है। इतनी ही देर में सामने से कुछ लोग होते हैं वो आने लगते हैं जो गॉब्लिन को मारने लगते हैं। वो लोग होते हैं वो कुछ मिनटों के अंदर ही वो धीरे धीरे करके गॉब्लिन को खत्म कर देते हैं क्योंकि वो तादाद में हालांकि कम होते हैं बट पावरफुल होते हैं। अगला सीन हमें सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का होता है वो गेट पे खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ वॉरियर होते हैं वो काफी खुश होते हैं क्योंकि आज उन्होंने काफी गॉब्लिन्स को मारा है और उन्होंने अपना लेवल अप किया है। या क्या है दरबान या फिर कहें हमारा मेन कैरेक्टर, वो ये सब सारी बातें सुन के काफी ज्यादा ही दुखी होता है क्योंकि वो यहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास जो स्किल है उसके अंदर उसकी सिर्फ ग्लिटर ही है वो होती है जो कि एक फाइटिंग स्किल्स तो नहीं है फिलहाल। इस वजह से वो यहाँ पे एक दरबान की जॉब करता है। हालांकि ये अच्छी जॉब नहीं है बट फिर भी उसे ये करनी पड़ती है। थोड़ी शाम हो जाती है जहाँ पे कुछ बंदे होते हैं वो आने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या हो रहा है। वो लोग होते हैं होली नाइट जिन्हें देख के सबके सब होते हैं वो छुप जाते हैं। अचानक से एक व्यक्ति की बॉल होती है वो होली नाइट में से के पैर के पास टकरा जाती है और जो बंदा होता है उसे उठाने जाता है उसे वो गालियां देने लगता है और मारने लगता है। होली नाइट बोलने लगते हैं तुम्हें पता है कि एक होली नाइट की डिसरिस्पेक्ट करना कितनी ज्यादा बुरी बात है और इसकी सजा मौत होती है तुम्हें पता है। बंदा उसे अपनी मौत की भीख मांगने लगता है, मिंटू से जान की भीख मांगने लगता है। होली नाइट भी होते हैं उसे छोड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। इससे हमें ये जो पता चल जाता है उस सिटी के सारे लोग होते हैं होली नाइट को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उसके अलावा वो लेडी रॉक्सी जो की एक होली नाइट है उसे पसंद करते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर बढ़िया है। हमें फिर से फेट को दिखाया जाता है जो कि अपनी जॉब कर रहा होता है। इतनी ही देर में होली नाइट उसके पास पहुंच जाता है। वो बोलते हैं कि तुम अपनी जॉब कैसे कर रहे हो। फेट बोलता है कि हाँ सर मेरी जॉब है वो फिलहाल तो बढ़िया चल रही है। इतने में ही होली नाइट होते हैं वो कुछ सिक्के फेंक के फेट की और वो फेंक देते हैं। वो काफी क्रूअल आइज के साथ बोलते हैं कि चल अब बेटे इसे उठा। फेट उनकी बात को टाल नहीं सकता था, इस वजह से वो उसे उठाने जाता है और वो बंदे होते हैं उसे पीटना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि तुम जैसे लोगों को देख के मेरी आंखें हैं वो जलने लगती हैं। तुम तो ऐसे ट्रीट करते हो कि जैसे हम होली नाइट तुम्हें खाने तक को नहीं देते। और वो अपनी क्रूअलनेस दिखाने में कोई कमी भी नहीं छोड़ रहे होते हैं। यहाँ पे फेट की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। इतने में ही एक लड़की बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम जिंदा बचोगे। देखो जैसे तुम्हारे पास स्किल है ना वो किसी काम की नहीं है, फिर भी हमने तुम्हें जॉब पे रखा है तो तुम्हें हमारा एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि अगर गॉड तुम्हें कोई स्किल नहीं देते हैं तो उसमें हमारा क्या, हम तो तुम्हें जॉब दे रहे हैं तो हमारे एहसानमंद बनो। फेट उठने की कोशिश करता है बट वो लोग फिर से उसे मारने लगते हैं। फेट बोलने लगता है कि मैं मर जाऊंगा अगर आप ऐसे ही मारते रहे तो। इतनी ही देर में एक लड़की है जिसका नाम होता है रॉक्सी हार्ट वो वहाँ पे आ जाते हैं। वो बोलती कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम होली नाइट और ऊपर से एक व्यक्ति को ऐसे मार रहे हो। होली नाइट का काम होता है लोगों की हिफाजत करना बट तुम तो इसे मार रहे हो। रेबेल होता है उनमें से एक का बंदा होता है लीडर होता है वो बोलता है कि देखो यार हम अपनी जॉब की जगह इससे काम करवा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, हम इसे पेमेंट दे रहे हैं जो कि इसे चाहिए। ऐसे भी जॉब को देखने का नजरिया है वो तुम्हारा और मेरा काफी ज्यादा ही है वो अलग है और इसी के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। रॉक्सी होती है वो फेट की और अपना हाथ बढ़ाती है और वो बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। फेट होता है वो खड़ा होता है वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वो जैसे ही रेबेल को देखता है वो डर जाता है क्योंकि उसकी आंखें उसे मारने को दौड़ रही होती हैं। रॉक्सी उसके ब्लड को है वो साफ करने लगती है जिससे वो थोड़ा शर्मा जाता है और वो बोलता है कि प्लीज छोड़िए। रॉक्सी बोलती है कि वो लोग तो बेवकूफ हैं बट जो भी हो तुम मेरे साथ अपनी जॉब है वो शिफ्ट कर लो कुछ टाइम के लिए फिर हम यहाँ से चलते हैं। फेट बेशर्मों की तरह अपना झंडा होता है और अपनी जॉब होता है उसके साथ शिफ्ट कर लेता है। रॉक्सी होते ही काफी भावुक आंखों के साथ उसे बोलती है कि अगर वो लोग तुम्हें फिर से परेशान करें तुम सीधे मुझे बताना। फेट पहले कुछ बोलने की कोशिश करता है बट वो अपनी बात को दबाते हुए बोलता है कि वैसे मुझे सब चीजों की आदत है तो ठीक है मैं चलता हूँ। रॉक्सी उसे देखती ही रह जाती है और वो वहाँ से एक बार के अंदर चला जाता है और वो अभी भी रॉक्सी को याद कर रहा होता है कि कैसे उसने बोला था कि अगर वो तुम्हें फिर से परेशान करें तुम मुझे रिपोर्ट करना। अब फेट ये भी बताता है कि असल में वो ये सब नहीं करना चाहता क्योंकि अगर वो रेफेल के खिलाफ जाएगा तो वो शायद रॉक्सी को भी नुकसान पहुंचाए। इतनी देर में उस जगह का एक बैटर आ जाता है। बोलता है अरे भाई तू आज फिर से पिट गया, तुझे पता है तुझसे पहले जो बंदा यहाँ पे गेट कीपर था ना उसे भी कुत्तों की तरह मारा जाता था और वो एकदम मर ही गया। फेट होता है वो अपना खाना फिनिश करता है वहाँ पे उसे पे करता है और वो बोलता है कि मास्टर आपने मुझे खाना दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया और वो वहाँ से निकल जाता है। फेट बोलता है कि मैं रिबॉर्न होना चाहता हूँ जिससे मैं अभी लोगों की तरह बन पाऊँ जिनके पास कुछ तो यूजफुल स्किल हो
नॉट लाइक मी, जिसके पास कोई स्किल ही नहीं है। वो बोलता है कि अगर मैं कोई मर्चेंट ही बन जाऊँ ना, मेरे को बहुत गर्व होगा। अपने घर को जा ही रहा होता है, इतनी ही देर में उसकी नजर होती है, वो दीवार पे जाती है जहाँ पे कोई होता है, वो दीवार फांद रहा होता है। वो जैसे ही उन लोगों को दीवार फांदते हुए देखता है, वो सीधा चला जाता है रॉक्सी के पास और उससे जाके सब कुछ बता देता है कि कैसे कोई है वो दीवार फांदने की कोशिश कर रहा था। और जो रॉक्सी होती है वो उसके साथ अपनी जॉब को अभी फिलहाल के लिए शिफ्ट करते हैं और वो बोलती है कि तुम फिलहाल अभी यहाँ पे रहो और मैं यहाँ से उन लोगों को पकड़ने भागती हूँ। वो बोलता है कि आप अकेली जाएं ये सही रहेगा, तो वो बोलती है कि मुझे मेरी पावर पे पूरा यकीन है। कुछ देर तक वहाँ पे एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। फेट ये उम्मीद कर रहा होता है कि दरवाजे से रॉक्सी आएगी, बट वहाँ पे सो एक बैंडेट आ रहा होता है। फेट वहाँ से भागने लगता है जिससे वो अपनी जान बचा सके, बट इतने में ही उसे याद आता है ये शिफ्ट तो अभी यहाँ पे रॉक्सी की, अगर वो यहाँ से भागता है तो वो भी ट्रबल में पड़ जाएगी। तो अब वो उस आदमी से लड़ने का सोच लेता है और उसके सामने अपने स्पीयर को लेके खड़ा हो जाता है और कुछ ही पल में वो स्पीयर को उसके अंदर घोप देता है। यानी कि ये हमारे फेट की लाइफ का सबसे पहला किल होता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा हैरान भी होता है। तभी एक आवाज आती है, ग्लिटरी स्किल एक्टिवेटेड। यहाँ पे फेट को एक स्किल मिल गई होती है जिसके अंदर अब वो किसी का भी माइंड रीड कर सकता है और कुछ ही पल में वो एकदम हैरानी के साथ वो बोलता है क्या चल रहा है। अब रॉक्सी होती है वो आने लगती है और वो बोलती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। गलती से जो हमारा फेट होता है वो रॉक्सी के मन की बात सुन लेता है, जहाँ पे रॉक्सी बोल रही होती है कि इसके चेहरे को देख के लग रहा है ये काफी घबराया हुआ है। वो जैसे ये रियलाइज करता है उसने उसके मन की बात पढ़ी है, वो काफी हैरान होता है और वो बोलने लगता है कि मैं तो ठीक हूँ बट मैं कोई जख्मी नहीं हुआ हूँ बस। रॉक्सी होती है वो बोलने लगती है कि अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं अपनी है वो सीनियर से बात कर लेती हूँ इस बारे में। बट अभी हमारा फेट होता है वो उसके मन की बात सुनना चाह रहा होता है, जो कि अब वो नहीं कर पा रहा होता है। इतने में रॉक्सी बोलती क्या हुआ, तुम किन ख्यालों में खो गए। फेट बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैं ऐसे ही ख्यालों में खो गया था। रॉक्सी फिर से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आज जो तुमने ये किल किया उसका क्रेडिट है वो तुम ले लो, क्योंकि यार आधा काम तो तुम्ही ने किया है मुझे इन्फॉर्मेशन देके और इस बंदे को मार के। तो हमारा जो लौंडा या फिर कहीं फेट होता है वो बोलने लगता है अगर रेफेल को पता चल गया तो मेरी तो खैर नहीं और तुम्हारी भी। सी उसका है वो शुक्रिया अदा करने लगती है, अगर वो यहाँ पे आज नहीं होता तो शायद वो इन चीजों को है वो हैंडल ही नहीं कर पाती। फेट बोलता है मैंने इतना भी कुछ है वो खास नहीं किया है। रॉक्सी होते है वो फेट को है वो ऑफर मारते है कि अगर तुम चाहो तो तुम हाउस ऑफ आर्ट यानी मेरे घर के अंदर काम कर सकते हो और तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है यहीं पे रुको और उन तीनों लोगों की है वो जुल्मी सहो, क्योंकि देखो यार तुम्हारा फ्यूचर है वो तुम्हारा है तो तुम्हें सोचना है कि तुम्हें आगे क्या करना है। बट हमारा फेट हैरान होता है आखिरकार उसके साथ कोई इतना अच्छा बिहेव कैसे कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी हैरानी होती है कि अब वो रॉक्सी के अंडर काम करने वाला है। फेट एक अच्छा व्यक्ति होता है, वो बोलता है कि अगर मैं आज यहाँ से चला गया वो किसी और को पकड़ेंगे और पीटना शुरू कर देंगे। रॉक्सी उसे ये भी समझाने लगती है कि देखो यार इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं, ये देखो गार्डियन है वो एक जॉब होती है जो कि किसी न किसी को तो करनी ही पड़ेगी। फेट भी उसके लिए काम करने के लिए मान जाता है, जिससे रॉक्सी भी काफी खुश होती है। हमें दिखाया जाता है जो हमारा लौंडा फेट होता है वो कमरे में बैठ के ये सोच रहा होता है कि आज उसके साथ हो क्या रहा है। उसके पास एक नई स्किल आ गई है जिससे वो लोगों का माइंड रीड कर सकता है और उसे रॉक्सी की याद भी आ जाती है कि कैसे उसने उसका माइंड रीड कर लिया था, वो भी गलती से। उसकी नई स्किल होती है वो एक्टिवेट हो चुकी होती है, इस कारण से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा ये वो असरकारक बदलाव आ रहे होते हैं। गलती से हमारा फेट ये इमेजिन कर लेता है कि शायद वो मॉन्स्टर को हराने के काबिल बन चुका है, तो वो अगले ही मॉर्निंग में अपने लिए कुछ वेपन लेने के लिए निकल जाता है। हालांकि उसे नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या होगा। बट इतने में ही एक आदमी आके बोलता है सर जी कौन सी चिपकाऊं, आई मीन उसे कौन सी बेचूं आपको। शॉपकीपर हमारे लौंडे का बजट पूछता है तो वो उसके सामने 2 सिल्वर कॉइन रख देता है, जिससे वो हैरान होकर बोलता है यार फिर से आज एक भिखारी आएगा, किस किस को मैं समझाऊंगा, ऐसी दुकानों पे इन चीजों में कुछ नहीं मिलता। और वो बंदा बोलता है कि देखो यार वहाँ पे डस्टबिन में वो कुछ चीजें पड़ी हैं, उसमें से तुम्हें वो ले सकते हो अगर तुम्हारे पास इतना ही बजट है तो। अब हमारा फेट ये भी बोलता है कि यार कुछ ना होने से बढ़िया कुछ होना ही होता है और वो उन चीजों को देखने लगता है। वो अपनी एक स्किल जिसका नाम होता है पेरिसल वो उसको यूज करने लगता है, जिससे वो उनकी क्वालिटी देख पा रहा होता है इन तलवारों की। वहाँ पे रखी हर तलवार एकदम बेकार होती है। इतने में ही उसकी नजर होती है एक ब्लैक स्वॉर्ड पे चली जाती है जो कि काफी गंदी रखी होती है और वो उसके ही तरह होती है। इतने में ही आवाज आती है हेलो ब्रदर। हमारा लौंडा हैरान होके बोलता है क्या अभी इस स्वॉर्ड ने मेरे साथ बात की। वो स्वॉर्ड बोलती है कि मैं हूँ 100 स्वॉर्ड, तुम मुझे खरीद लो, फायदे में रहोगे, तुम कभी झुकोगे नहीं और मुझे खरीदना तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल है। स्वॉर्ड भी बोलती है कि भाई हम दोनों एक ही जैसे हैं कि कश्ती के सवार, जहाँ पे अच्छी चीजों के सामने हमारा कोई मोल नहीं है। और हमारा लौंडा फेट उस तलवार को लेके वहाँ से चला जाता है। इसी तरफ हमें रेफेल के हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अब फेट उनके अंडर काम नहीं करता है, अब कि वो हमारी लौंडिया या फिर कहीं रॉक्सी के पास काम करता है। तो लोग फेट को सबक सिखाने का भी है वो सोच देते हैं, बट वो दूसरी तरफ ये भी सोचते हैं कि क्या फायदा है। यहाँ पे उनको अपने काम से बचने की चाहत होती है, क्योंकि अगर वो यहाँ से फेट चला गया है तो सारा काम उन्हें ही करना है और वो ये नहीं चाह रहे होते हैं। रेफेल ये भी बोल देता है कि बट हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि जो रॉक्सी का हाउस है वो बहुत बड़े हाउस में आता है, अगर हम उनके अगेंस्ट जाते हैं तो काफी ज्यादा हालत बिगड़ जाएंगे।
और अब उनका मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने का टाइम हो जाता है। लोग बोलते हैं कि आखिरकार हम वहाँ जाते क्यों हैं, तो वो बोलते हैं इमॉर्टल बॉडी को ढूंढने। दूसरी तरफ हमें फेट को दिखाया जाता है, जो वो बोलता है कि मेरा नाम है फेट ग्रेफाइट। एक्सवर्ड बोलती है कि अच्छा ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है। इतने में ही तलवार बोलती है कि वो लोग आ रहे हैं, और इतने में ही हमारा लौंडा फेट सचेत हो जाता है और गॉब्लिन को मारना शुरू कर देता है। जैसे जैसे करके वो गॉब्लिन को मार रहा होता है, उसकी स्किल और जो पावर होती है वो इंक्रीज होने लगती है। गॉब्लिन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन कि अभी वो अकेले नहीं घूमते हैं, सिर्फ झुंड में, यानी 100 की तादाद में। स्वॉर्ड भी उसे यही बता देती है कि वो कभी अकेले नहीं होते हैं तो हजारों या फिर करोड़ों की तादाद में। गॉब्लिन उसके ऊपर काफी भारी मात्रा में अटैक करने लगते हैं, बट हमारा लौंडा फेट होता है वो अपनी तलवार के सारे सभी को मार देता है। ग्लिटरी स्किल होती है वो बार बार एक्टिवेट होकर लेवल अप हो रही होती है, और वो कुछ देर बाद उन सारे गॉब्लिन को धराशाही कर देता है। हमारे लौंडे की पावर काफी हद तक है वो बढ़ चुकी होती है। पहले तो हमारे लौंडे को कुछ काम करते ही भूख लग जाती थी, क्योंकि उसकी स्किल काफी बेकार थी, बट अभी उसे भूख नहीं लग रही है। फेट होता है वो स्वॉर्ड से पूछता है, मैंने तो सुना है कि हमारी जो स्किल होती है वो हमारी बर्ड से वो मैनेज हो जाती है, बट ये बदल कैसे गई। स्वॉर्ड उसे बताने लगते हैं कि नॉर्मली अगर बंदा लेवल अप करना चाहता है तो उसे लोगों को मारना पड़ता है, लाइक गॉब्लिन और जो भी डीमन हो। वो स्किल इंप्रूव कर लेते हैं अपनी स्किल जो भी उनकी अच्छी होती है। वहीं दूसरी तरफ ग्लिटरी स्किल होती है, उसके अंदर एकदम अपोजिट होता है, उसे हर उस व्यक्ति को मारना पड़ता है जिसकी स्किल वो कॉपी करना चाहे, और मैं फिर भी लेवल 1 से ऊपर नहीं जा सकती। तो वो हमारा लौंडा बोलता है, तो इसका मतलब तुम मेरे बारे में इतना कैसे जान रहे हो। वो 1 हैंडेड स्वॉर्ड बोलती है कि देखो यार, हम दोनों सेम टाइप के बंदे हैं। हमें सीन 1 वाले वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि उसी ओर आ रहे होते हैं। सिंगल हैंडेड स्वॉर्ड होती है, वो बोलने लगती है कि देखो यार, अपनी ग्लिटरी स्किल है वो दूसरों के सामने शो ऑफ मत करना। वो स्वॉर्ड उसे बताती है कि क्योंकि ग्लिटरी स्किल होती है वो जो गॉड के नियमों को भी तोड़ देती है। तुम्हें अकेले फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे मास्टर बन चुके हो, तो तुम्हारा साथ मैं निभाऊंगा। फेट बोलता है कि लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी हमारा कोई काम नहीं है। इतने में उसकी स्वॉर्ड बोलती है कि तुम गॉब्लिन्स के ईयर है वो काट लो, जिससे तुम्हें वो थोड़े रिवॉर्ड मिल जाएंगे। फेट होता है उसे हंटर गिल्ड के अंदर है वो एक्सचेंज कर देता है, जिससे उसे 3 सिल्वर कॉइन मिलते हैं और 80 कॉपर कॉइन मिल जाते हैं। हमारा फेट बोलता है कि आज के खाने के लिए काफी बढ़िया रहेगा। इतने में ही स्वॉर्ड बोलते है कि मेरा ख्याल रखना भूल मत जाना। वो लोग अपने घर के रास्ते जा ही रहे होते हैं, इतने में ही वो एक आदमी से टकरा जाता है, और वो होता है वो गिर जाता है। हमारे फेट की नजर होती है वो एक गली में खड़ी हुई लड़की पे जाती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तो हमारा फेट उसकी स्किल कॉपी करने की कोशिश करता है या फिर कहीं देखने की कोशिश करता है, तो उसे नहीं देख पाता है। उसके पास होती है कंसोल स्किल। अब उसकी स्वॉर्ड भी उसे चेतावनी देती है कि तुम क्या करने वाले हो सकता है वो उस लड़की को किडनैप करके चल रहा हो। फेट बोलता है कि यार मैं कुछ ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वो उस बंदे के पीछे भागने लगता है। हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो एक अंधेरी जगह पे उसे बोलता है कि तुम एक यूजलेस लड़की हो, बस हम तुम्हें थोड़ा यूज में ला रहे हैं होली नाइट्स के लिए। तुम्हें समझे में आ रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। लड़की डर के मारे रोने लगती है और वो बंदा हंसने लगता है। हमारा फेट उसे छुप के देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है इसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बंदा काफी एक्सपीरियंस लग रहा होता है, बट उस लड़की को रोते हुए देख वो फा नहीं रहा होता है। अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे क्या हमारा फेट होता है वो उससे जीत पाएगा, क्या फिर ये वो लड़की को बचा पाएगा। इन सारी चीजों को जानने के लिए देखते हैं अगला एपिसोड। तो तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय।